हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि अभी हम नया वीडियो लेके आएंगे। ये अवार्ड्स और ऑनर्स के ऊपर है। 2023 में पुरस्कार जो दिए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये तो आ चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी की वीडियो का एग्जाम जो कि 27 जून को हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। अभी यूपी पुलिस के जो वैकेंसी निकलने वाले, ये वीपीओ का एग्ज़ाम होगा। वनडे एग्ज़ाम का कोई भी होगा। यूपी नहीं, एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड आ गया, तो इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देगा। एसएससी का तो आपको जानते हैं मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ये आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें लगभग 41 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। 41 क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो आप इस पिक में देख सकते हैं, पहचानिए ये कौन है। ये एन चंद्रशेखर है। ठीक है, एन चंद्रशेखर है। चलिए आप कमेंट में ये बताइएगा कि एन चंद्रशेखर किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। चलिए हम बता देते हैं। एन चंद्रशेखर ये एक बिजनेसमैन है और ये चेयरमैन है टाटा सन्स के। ठीक है, जो टीसीएस कंपनी थे उसके सीईओ भी हैं ये। तो इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, एन चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है। जीता नहीं है, ये अवार्ड मिला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। शुभमन धनंजय वनमाली, जनरल रणबीर सिंह सुहा, मनसुख भाई प्रजापति और कल्याणपुर डी राधा कृष्ण राव। देख लीजिए, आप बता दीजिए क्या है। ये सी आर राव हैं। इनको इंटरनेशनल प्राइज मिला है स्टैटिक्स का। ठीक है, जिसे नोबेल प्राइज, जो हमारा नोबेल प्राइज दिया जाता है, उसकी इक्विवेलेंट माना जाता है ये। सी आर राव। और अगर आपको ऑप्शन में अगर सी आर राव दे के रखा हो तो आप उसे मार दीजिए, क्लिक कर दिया जाएगा कि सी आर राव लिखा हुआ है। ठीक है, और या फिर ये लिखा होगा आपके साथ कल्याणपुर डी कृष्ण राधा कृष्णन राव, सी आर राव। तो इनको ये अवार्ड मिला है। थोड़ा सा और इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैटिक्स जो अवार्ड दिया जाता है, ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। ठीक है, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। एवरी 2 ईयर में एक बार ये दिया जाता है। अवार्ड जो मिलता है उसकी राशि कितनी है, 80,000 है। कितनी है, 80,000 $80,000 में है। ठीक है, ये कैश अवार्ड है।
और ये अवार्ड कौन देता है? ये इंटरनेशनल स्टैटिकल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड स्टैटिक कांग्रेस, ओटावा, कनाडा में है ये, तो वो देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये चलो थोड़े पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो मैंने बताए वही है कि ये सांख्यिकी का स्टैटिक्स का नोबेल प्राइज़ है। ये 2016 में इसकी शुरुआत हुई, हर 2 साल में दिया जाता है। कनाडा के इटावा नहीं है, ये ओटावा है, ओटावा। OTT, ठीक है, ये ओटावा है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि वर्ल्ड स्टैटिक कांग्रेस स्टेबलाइज है ओटावा में। वो $80,000 का पुरस्कार देती है। ये मैंने आपको पहली फैक्ट बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किसे लिपजिंग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लिपजिंग बुक पुरस्कार, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मारिया स्टेपनोवा, वनेसा नौकटे, सेंथ्रीचेम संगतम, तस्लीमा नसरीन। इसका राइट आंसर है मारिया स्टेपनोवा। आप ये बताइए कि कमेंट में कि लिपसिंग बुक पुरस्कार किस फील्ड से संबंधित है? ये लिटरेचर से तो है, लेकिन ये कौन सी कंट्री, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है? चलिए डिटेल हमने यहाँ पे दे के रखी है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि मारिया स्टेपोनोवा कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये रूस की। उनकी कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, गर्ल विदाउट क्लोथ्स, इसके लिए उन्हें दिया गया है। ये साहित्य पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1994 में हुई है, 1994 में प्रारंभ हुआ है। अच्छा, वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना के पहले महिला अधिकारी कौन है? वीरता पुरस्कार पाने वाली, ये हमने यहाँ पे देख ही रखा है। ये ऑप्शन बी राइट आंसर है, दीपिका मिश्रा। ठीक है, तो ये दीपिका मिश्रा जी हैं, ये राजस्थान की हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश में जो बाढ़ से राहत अभियान प्रारंभ किए थे, उसके लिए इन्हें वायु का सेना पदक दिया गया है, वीरता पुरस्कार। हाल ही में एबल पुरस्कार आपको पता है कौन सी फील्ड में मिलता है? मैथमेटिक्स की फील्ड में मिलता है। ये किसको मिला है, किसे इसे सम्मानित किया गया है? तो लुइस कैफ्रेली, ठीक है, लुइस कैफ्रेली हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, अर्जेंटीना के हैं ये लुइस कैफ्रेली। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये एबल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए थे? ये 2001 में शुरू हुई थी। ये ज़्यादातर एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इनका ओरिजिन जरूर पूछता है कि कब से ये अवार्ड मिलना शुरू किया है, पहला अवार्ड किसको मिला था? तो जीएन पियरे को पहला अवार्ड मिला था और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? और मैथमेटिक्स का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन सा है, वो आप कमेंट में बताएंगे। एबल पुरस्कार नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया है सवाल। पहला पुरस्कार एबल किसको मिला था? जीएन पियरे को मिला है। कब से शुरुआत हुई? 2001 से हुई। और एक और चीज है, ये एबल पुरस्कार किसके सम्मान में प्रारंभ किया गया? तो ये नील्स हेनरिक हैं, इनके सम्मान में ये शुरुआत किया गया था। और 2023 का अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को मिला है। ठीक है, हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ये दलाई लामा जी को दिया गया है, पिक्चर में आपको दिख रहे हैं। आप ये बताइए दलाई लामा कौन होते हैं? पता है ना, तिब्बती के जो गुरु होते हैं, तिब्बतीन गुरु होते हैं, उन्हीं को दलाई लामा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं इससे जुड़े।
ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एसएससी एग्जाम्स में, एमटीएस में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी आ चुका है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1957 में हुई। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में हुआ था। एशिया का नोबेल कहा जाता है। और दलाई लामा को क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने तिब्बती समुदाय के संघर्ष करने, तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, प्रवासी दिवस कब होता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, गीतांजलि श्री का संबंध किससे आपको पता है? टॉम ऑफ सैंड जो पुस्तक थी जिसे बुकर्स अवार्ड मिला है, उससे संबंध। बद्री नारायण का संबंध किससे है पता है? ये कमेंट में बताइए आप। हाल ही में दूसरा मतलब सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहला किसको मिला था? याद है आपको? 2022 का सवाल करंट अफेयर का था। ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, प्रधानमंत्री जी को दिया था। दूसरा अवार्ड मिला है, जैसे पिक्चर में आप जानते हैं ये आशा जी हैं, तो आशा भोसले जी को दिया गया है सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए फैक्ट दिया है जो हमने बताया 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और इस बार लता मंगेशकर जी को दिया गया। नहीं, लता मंगेशकर की स्मृति में दिया जाता है, आशा भोसले जी को दिया गया। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनी पुरस्कार का संबंध किस फील्ड से है। तो वायर्ड या वायरलेस, ठीक है, नेटवर्किंग, मोबाइल, सैमसंग और वितरण सिस्टम में उनकी खोजों के लिए समाज का व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया जाता है। तो सिंपल सी सीधे शब्द में इसका नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है, वायरलेस और नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार आपको पता चल गया। लेकिन इस साल 2023 में किसको मिला गया ये बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरि बाल कृष्ण। ठीक है, हरि बाल कृष्ण को दिया गया। पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो ये अवार्ड किस फील्ड का है? ये आर्किटेक्चर फील्ड का है, वास्तुकला से जुड़ा हुआ है। 2022 में इसे फ्रांसीसी केरे को दिया गया था और 2023 का डेविस एलन चिपरफील्ड, पिक्चर में देके रखा हुआ है, डेविड चिपरफील्ड, 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये तो बहुत ही टॉपिक हाईलाइटेड रहा था कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में ये जम्मू कश्मीर की हैं ये,
आलिया मीर, ये सवाल आ सकता है आने वाले एग्जाम में। अक्टूबर नवंबर तक अगर कोई वनडे का एग्जाम होगा, ये डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा एक इकोलॉजी और फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर का सेक्शन रहता है, स्टैटिक में भी रहता है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसमें ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। और RO का एग्जाम आएगा, उसमें देख लेना आप, ये क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर में लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये मुंबई, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस फेमिना इंडिया 2023 किसे मिला है? तो ये फेमिना मिस इंडिया 2022 तो आपको पता होगा, ये सिनी शेट्टी को मिला था, इन्होंने जीता ये। और 2023 का जो कि 59वां फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार समारोह था, जिसे नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नंदिनी गुप्ता ये राजस्थान के कोटा शहर से रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ये पूछा जा सकता है नंदिनी गुप्ता का संबंध किस शहर, किस राज्य से है? ये राजस्थान PCSC या राजस्थान के एग्जाम में पूछा जा सकता है, और डेफिनेटली उनके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके के एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ी, ब्रह्मास्त्र, RRR, भगवान भरोसे। अब यहाँ पे आपको पिक में हमने देख ही रखा है, भगवान भरोसे। RRR को बेस्ट म्यूजिक कंपोज जो दिया था नाटो नाटो, उसके लिए अवार्ड मिला गया है। इसका एक गाना है नाटो नाटो, उसके लिरिक्स राइटर का नाम क्या है? ये PCS 2023 में सवाल आ चुका है यूपीस में, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भगवान भरोसे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। स्वांसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार के विजेता RGK इफिकांडो का संबंध किस देश से है? फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। स्वांसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विषय विजेता RGJ, तो जो अवार्ड है डायलन थॉमस पुरस्कार, वो कौन है? डायलन पुरस्कार के विजेता कौन है? RGJ इफिकैंडो। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध नाइजीरिया से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? एस्ट्रोनॉमिकल आपको पता ही है, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, तो इसका संबंध इस फील्ड से है, उसमें गोविंद स्वरूप को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वो किसे मिला है? S सोमनाथ, डॉक्टर के शिवान, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर या सलीम अली? देखिए सलीम अली तो है नहीं, डॉक्टर के शिवान भी नहीं है, इसरो और DRDO इन दोनों को किसी को नहीं मिला गया। ये इसरो के हैं और ये DRDO के हैं, तो राइट आंसर है इसका प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, तो पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। अच्छा, अभी हमने पूछा था एक पुलित्जर पुरस्कार मिला था, वो आर्किटेक्चर फील्ड को था। ये पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में, पत्रकारिता के श्रेणी में। तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है या इसके विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क टाइम्स। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन,
कि पत्रकारिता श्रेणी में किसको मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्स फेस्टिवल, ये तो आप जानते ही होंगे कौन फेस्टिवल होता है, उसमें पाल्म डे और से किसे सम्मानित किया गया। ये एक अवार्ड है, मानक ऑनरी अवार्ड है पाल्म डे। तो ये किसे मिला, देखिए टॉम क्रूज है क्या आप जानते हैं टॉम क्रूज है, मिशेल यो है, माइकल डगलस है या एंजेला जोली। एंजेला जोली तो है ही नहीं, ठीक है, टॉम क्रूज भी नहीं है, ये माइकल डगलस है, ठीक है, एक्टर हैं माइकल डगलस। इनको कान फिल्म फेस्टिवल में मानक उपाधि है ये पाल्म डे और से सम्मानित किया गया 2023। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023, कार्बन न्यूनीकरण यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में या शून्य तक ले जाने की श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर। सवाल समझिए क्या कि हमारी जो मेट्रो हैं उन मेट्रो ने कार्बन का उत्सर्जन करने में 0% न्यूनीकरण कम से कम की श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ग्लोबल सिल्वर अवार्ड ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड में किसको मिला है, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई या मेट्रो रेल या जयपुर रेलवे को। तो ये मिला है चेन्नई मेट्रो को, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन, किस राज्य की स्वास्थ्य विरासत अभियान हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टेट का नाम बताना है जिसकी एक योजना एक अभियान है स्वस्थ विरासत। तो सीधा सवाल है स्वस्थ विरासत किस राज्य के है अभियान है, और उसी को अब सम्मान मिला है हुडको पुरस्कार। तो ये मिला है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश को। ये आप कर लीजिएगा, आरओ में ये सवाल आएगा ही आएगा। हुडको अवार्ड किस अभियान को मिला ये पूछेंगे, किस राज्य को की योजना को मिला ये पूछेंगे, स्वास्थ्य विरासत अभियान किसका संबंध किस राज्य से ये पूछ सकते, घुमा फिर आगे जैसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2023 में किसी ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑस्ट्रेलिया का है ये, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, ये टाटा जी हैं, रतन टाटा, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 23 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में किसे मिला है, तो ये ऑप्शन बी फ्रेजर को मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर। फिल्म है द वेल के लिए मिशेल योम हांगकांग को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एंड वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू है, ये याद रखना, ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू जैसे कि हमने बताया आपको। और दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी, यानी कि ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, वहां पे प्रेजेंट किया था ऑस्कर को। अच्छा, भारत में कुल कितने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में, भारत में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको पता है पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, फिर उसके बाद है पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी 106। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को, जिसमें से उत्तर प्रदेश के कौन थे, मुलायम सिंह यादव, और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उनको भी ये मिला है मरणोपरांत। चलिए नेक्स्ट, पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार शुरुआत किए गए थे, जिसमें 106 पद्म पुरस्कार 2023 में दिए हैं। 6 लोगों को, सॉरी पीछे हमने गलत बता दिया, यहाँ पे 5 नहीं 6 लोगों को मिला है।
6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, 9 लोगों को, और श्री 51, ये पूछे जाते हैं आपके पास, ये आप याद कर लीजिएगा। 6, 9 और 91, ये भी पूछा गया है कई बार सवाल। कितनी महिलाओं को मिला है, कितने विदेशी व्यक्ति थे, 7 को मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड से किस भारत के शहर को सम्मानित किया है। मतलब कहने की बात है कि WHO ने हमारे देश में एक शहर को चिन्हित किया गया है, वो शहर को किस कैटेगरी में, कि उसने हेल्दी सिटी की कैटेगरी में अवार्ड जीता है, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, कोलकाता, महाराष्ट्र, हैदराबाद और बेंगलुरु। ऑब्वियसली है कि बेंगलुरु के चांसेस ज़्यादा हैं, तो बेंगलुरु ही वो सिटी है, वो शहर है जिसे चुना गया है। अगला, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर किसको मिला है 2023 का। कहने का मतलब है कि नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर जो फोटो खींचे गए हैं वो 2023 का बेस्ट पिक्चर अवार्ड उसको है। और इसका थीम जो पिक्चर का ये देखिए लिखा है, ये पुरस्कार इन्हें एक पेड़ की टहनी पर बसने के लिए संघर्ष कर रहे एक बाज की आकर्षक तस्वीर डांस ऑफ द ईगल्स के लिए मिला है। तो तस्वीर को टाइटल दे दिया डांस ऑफ द ईगल्स। अब आप बता दीजिए इसमें कौन सा है ऑप्शन सही, मारिया है कि एम्बर बेकन है, तस्लीमा नसरीन है या कार्तिक सुब्रमण्यम है। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये कार्तिक सुब्रमण्यम है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने दिया है, डॉक्टर पैग्मी मोहन। तो डॉक्टर पैग्मी मोहन विंस मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 27 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। गणित की श्रेणी में ब्रेकथ्रू पुरस्कार ऑकर ऑफ द साइंस से किसे सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी डैनियल स्पीलमैन। मिस यूनिवर्स 2022 ये तो आपको पता ही है, कैरोलिना गैब्रियल जी हैं। सब यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड नहीं है, याद रखना। तो 70वीं मिस यूनिवर्स थी हरनाथ संधू थी जो भारत की थी, 71वां संस्करण था। और इसका राइट आंसर है आर बॉनी गैब्रियल, ये यूएसए की हैं। और कैरोलिना बिलोवस्का ये पोलैंड की थी, इन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब दिया है, ये मिस वर्ल्ड थी। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के सबसे जिला पंचायत वर्ग में पुरस्कार किसने जीता है, 3 ग्राम पंचायत को ओडिशा की हैं, उन्हें अवार्ड मिला है। ऑप्शन बी गंजम। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत झारखंड की है, जिला पंचायत उड़ीसा की है, ब्लॉक पंचायत हिंदलीघाटा उड़ीसा की है। 76वां बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है। सबसे पहले तो आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे कि ये एल्विस मूवी में इन्होंने काम किया है। अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट है। फिल्म है ऑल नाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑन काइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब इसमें आते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्टिन बटलर। ठीक है, अभिनेत्री हो गया ये, फिल्म हो गया ये, एल्विस मूवी में इन्होंने काम किया है और बाफ्टा अवार्ड है ये, संस्करण है इसका 76
6। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना, ये आपको पता है कि नाटू नाटू है, लेकिन ये ऑस्कार में है, याद रखना, ऑस्कार अवार्ड मिला है इन्हें। और ऑस्कार का कौन सा संस्करण था, हमने बताया था अभी। ऑस्कार कहाँ चला गया, हाँ चलो नहीं बताया, 91 संस्करण है, 91। ठीक है, तो इसमें मूवी का नाम आपको पता ही होगा। ये संस्करण भी पूछ लेते हैं कई बार, तो ये 95 है, ठीक है, 95 एडिशन है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो गया है वो नाटू नाटू आरआर को दिया है। और यूपीपीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एम किरवानी, किरवानी, यही पूछा गया था। आगे ये भी पूछा सकते थे इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे, गाने के लेखक चंद्र बोस जी थे, इनमें से कुछ पूछा जा सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड चीज पूछी जाती हैं जो आपने अवार्ड कभी नहीं देंगे। तो वुल्फ पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है, ये मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, इजराइल की वुल्फ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये कृषि, फिजिक्स, कला, गणित, रसायन विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, डैनियल ड्रेकर, वुल्फ का अवार्ड मिला है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला था, रामदरस मिश्रा को 31वां मिला था 2021 का, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। इसमें फिर बचे कौन, मोहन कौशल, नारायण प्रधान, शिव शंकरी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शिव शंकरी जी को 2022 का, लेकिन ये 2023 में अवार्ड दिया गया है। तो कहीं कहीं लिख देते हैं कि 2023 का अवार्ड, 2023 सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो 2023 नहीं है, वो 2022 है, लेकिन 23 में दी है, और ये 32वां संस्करण है, याद रखना है, 32 एडिशन। और यही पूछेगा 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, शिव शंकरी को, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसको मिला है, रणबीर कपूर को मिला है। ब्रह्मास्त्र उनकी मूवी थी, इसके लिए। कर्तव्य पथ पे 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी रही थी, वो उत्तराखंड की रही थी, और दूसरे रैंक पे उत्तर प्रदेश रहा था, ठीक है। बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड 2023 किससे सम्मानित किया गया है, तो ये ए को मिला है, कुमार मंगलम बिरला को, ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाल ही में किसे 2023 में तेलुगु एसोसिएशन ऑफ द लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रघुराम को। ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड भी रहा है, और अभी जो जगन्नाथ यात्रा की है तो उसमें जागा मिशन के बारे में बहुत बोला जा रहा है। तो उड़ीसा से जागा मिशन का संबंध है, जिसे यूएन का हैबिटेट अवार्ड दिया गया है, तो उड़ीसा है ये। जागा मिशन, देखिए इसमें हमने डिटेल में दिया कि जागा मिशन क्या है। जागा मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा है, ये एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसकी मदद से झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये से यूएन अवार्ड दिया गया है जागा मिशन को, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन ने इंडिया के यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किया था, तो 40 के एक है ये, मनमोहन सिंह। तो 40 का जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मनमोहन सिंह को ये अवार्ड दिया है यूके के अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रिटेन में। अब ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, 2004 से 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। पोर्टर पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जारी गया है, ये पोर्टर पुरस्कार स्वास्थ्य मंत्रालय। अगर यहाँ पे डाक विभाग लिख देते तो आप डाक पोर्टर्स होते, डाक विभाग नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा है।
चलिए आज के लिए 41 क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स भी हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो कभी सुने नहीं आपने, और ज़्यादातर ऐसे ही सवाल उठा के देते हैं। एक्सपेक्टेड तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं वो तो सबको आते हैं, इक्का दुक्का वो पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ हिडन में रहते हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आप इन्हें एक बार 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दो बार आप इसे रिवीजन कर लीजिए, उससे ही आपका काम बन जाएगा, फिर आपको रहेगा ही यहाँ पढ़ के आए हैं कुछ, और ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए बस काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। और हमारा एक और चैनल है @ज्ञानी बाबा 9211, उसमें भी आपको कुछ कंटेंट अच्छे मिल जाएंगे, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।